प्यारे छात्रों, बीए तृतीय वर्ष में हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अनवरत अध्ययन कर रहे थे। आज हम 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 20 तक श्लोक अपन ने पूर्व में पढ़ लिए थे और आपको पता है श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और आत्मा के अमृतत्व के बारे में उपदेश दे रहे थे। आगे 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व के बारे में उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इसमें देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं कि पार्थ, हे अर्जुन, ये अर्थात जो पुरुष, ये अर्थात जो पुरुष, एनम अर्थात इस आत्मा को, एनम अर्थात इस आत्मा को, अविनाशिनम अर्थात नहीं, नष्ट नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला, नित्यम अर्थात नित्य, अजह जन्म नहीं लेने वाला, अव्ययम अर्थात नष्ट नहीं होने वाला या खर्च नहीं होने वाला, वेद अर्थात जानता है, वेद अर्थात जानता है। अर्थात जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजह, अव्यय जानता है, स पुरुष है, वह पुरुष, कथम यानी कैसे, वह पुरुष कथम अर्थात कैसे, कम घातयति यानी किसको, घातयति अर्थात मरवाता है, यानी किसको मरवा सकता है, कम हंति और किसको मारता है। अर्थात ना तो वह किसी को मरवा सकता है और ना ही किसी को मारता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में उपदेश देते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। अर्थात ना तो किसी को मरवा सकता और ना ही किसी को मार सकता है। अर्थात शरीर ही नष्ट होता है, जो मूल तत्व है, आत्म तत्व है, वह कभी भी नहीं मरता है। इसमें देखिए ये वो यत शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है, अविनाशिम, नित्यम, अजम, अव्यम, ये सभी आत्म तत्व के विशेषण हैं, आत्म तत्व के विशेषण हैं। घातयति में हन धातु से णिच प्रत्यय है और हंति में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, हन धातु है। से यहाँ पे पुरुष है के लिए आया है। आगे देखिए आत्मा के गुणों की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं, 22वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए कितना सुंदर उपदेश देते हैं आत्मा की अमरता के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को इस 22वें श्लोक में। बहुत ही सुंदर उपदेश है और ये उपदेश व्यक्ति की दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित है। जिस प्रकार व्यक्ति शरीर पर वस्त्र धारण करता है और वो वस्त्र मेले कुचले जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं,
अर्थात पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वह व्यक्ति उन वस्त्रों को त्याग देता है, छोड़ देता है और नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है, अर्थात नवीन वस्त्रों को पहन लेता है। उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने जीर्ण शीर्ण वृद्ध हुई शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो यह शरीर वैसा ही है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। यह जीर्ण शीर्ण होने पर आत्मा इसको छोड़ देती है और नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। इसका अन्वय देख लेते हैं। यतः नरः जीर्णानि वंशासि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। अर्थात यथा जैसे नरः अर्थात मनुष्य, जीर्णानि वंशासि अर्थात जीर्ण शीर्ण फटे हुए वस्त्रों को विहाय छोड़ करके अपराणि नवानि गृह्णाति, अपराणी अर्थात दूसरे, नवानि अर्थात नए, वंशासि यानी वस्त्रों को गृह्णाति अर्थात ग्रहण कर लेता है, अर्थात पहन लेता है। तथा उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से देही अर्थात देह को धारण करने वाला यह आत्मा, देह को धारण करने वाला यह आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय वृद्ध जीर्ण शीर्ण हुए शरीर को विहाय अर्थात छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति अर्थात अन्य नवीन देह को धारण कर लेता है, अन्य नवीन शरीर को धारण कर लेता है। बहुत ही सुंदर उपदेश है इसमें। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सामान्य पुरुष जो कपड़े पहनता है और उन वस्त्रों के पुराने होने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उन वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्रों को पहन लेता है, उसी प्रकार से यह आत्म तत्व भी या यह आत्मा भी या यह धारण, शरीर को धारण करने वाला आत्मा भी जीर्ण शीर्ण हुए वृद्ध शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू किसी को नहीं मार रहा है और ना ही किसी को मरवा रहा है। इसलिए तुम युद्ध करो, इस बात की चिंता छोड़ो कि तुम किसी को मार रहे हो, तुम किसी को भी नहीं मार रहे हो, क्योंकि आत्म तत्व कैसा है, आत्म तत्व कभी भी नहीं मरने वाला है और किसी से भी नहीं मारा जाता है। धन्यवाद।